मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घ्यते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। आज के पावन सत्संग में आप सबका हृदय से स्वागत। आज हम विचार करेंगे कि 84 लाख योनियों के अपार जो संदर्भ पिछले वीडियो में दिए गए थे, उनके प्रामाणिक उदाहरण, उनका जो सहज स्वरूप हमें सर्वत्र संप्राप्त होता है, उसकी गहनता, उसकी दारुण दुख रूपता का आज हम विचार करेंगे। हमारे जीवन में सदैव विषयों का ऐसा घोर आकर्षण रहता है, संसार के भ्रमात्मक रूप का ऐसा सम्मोहन रहता है कि वह टूटता ही नहीं। विचारशील लोग इस बात पर बार बार विचार करके अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसका उपयोग कर सकते हैं। हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों ने अनंत असंख्य इसके संदर्भ और उदाहरण दिए हैं। हमारे शास्त्रों में इस संदर्भ में अनंत कथानक प्राप्त होते हैं। उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन वेद का प्रमाण पहले हम सब देखते हैं। ईशावास्योपनिषद में एक बहुत ही प्यारा मंत्र है। वहां इस मंत्र में ये कहा गया कि जो लोग अपने जीवन में केवल और केवल संसार में ही निरत रहते हैं, प्रभु का भजन नहीं कर पाते, उनकी दुर्दशा इन 84 लाख योनियों में या अन्य लोकों में क्या होती है, इस संबंध में बार बार हमारे उपनिषदों ने, हमारे शास्त्रों ने, हमारे वेदों, पुराणों ने, सभी ने ये बात कही। ईशावास्योपनिषद में बहुत सुंदर मंत्र है। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। असुर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। स्वयं भगवान श्री कृष्ण अपने श्रीमुख से गीता के 16वें अध्याय में ये बात कहते हैं और सजग करते हैं इस जीव को। बार बार उन्होंने ये बात याद दिलाई। स्वयं कहते हैं प्रभु, आसुरीम योनिमापन्नाः मूढ़ाः जन्मनि जन्मनि माम प्राप्य कौन्तेय
ततो यान्ति अधवाम गतिम, कि ये आसुरी योनि को प्राप्त जीव अपनी मूढ़ता के कारण जन्म जन्मांतर में बार बार मुझे प्राप्त न कर पाने के कारण और अधिक अधम योनियों में और अधिक अधम गति को प्राप्त होता जाता है। इस संबंध में पावन श्रीमद् भागवत पुराण में कई बहुत सुंदर प्रसंग हैं जिनसे हम प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं। इस देश के बहुत ही यशस्वी महाराजा भरत की कथा वहां आती है। महाराज भरत विचार करके साधना करने हेतु वन में आए, लेकिन वन में आकर के एक बार वे स्नान कर रहे थे किसी नदी में। अचानक ही समीप के किसी वन से सिंह की गर्जना सुनाई दी। उस गर्जना को सुन करके उस नदी में एक जो हरिणी गर्भवती थी वह भयभीत होकर के भागी और उसका गर्भ डर के कारण वहीं जल में गिर गया। ऋषि ने देखा, राजर्षि उसको उठा करके ले आए। विचार किया कि यह बच्चा तो अब जीवित नहीं रहेगा, इसकी मां मर गई है। आश्रम में आश्रय दिया। वो बच्चा थोड़े दिनों में ही बड़ा हो गया और बहुत सुंदर सुंदर क्रीड़ाएं करने लगा। हिरण का बच्चा बहुत ही सुंदर होता है, अनेक प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगता है। महाराज भरत उसके स्नेह पाश में बंध गए। कहीं भी जाते उसकी याद रहती। अंततः जीवन के अंतिम बेला में उन्हें उसी की याद आई। कहीं पहले सत्संग में गए होंगे, उसके बीच में आकर के किसी हिंसक जीव, हिंसक प्राणी ने उस हिरण के बच्चे को मार दिया। बहुत भुलाया उसको, लेकिन उसकी याद हृदय से भूलती नहीं थी। अंतिम समय पर महाराज भरत को उसकी याद आ रही थी। भगवान श्री कृष्ण गीता में एक बहुत ही प्यारा श्लोक कहते हैं, यम यम वापि स्मरन् त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैत कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। हे अर्जुन, अंत समय पर इस जीव की जो गति होती है, वो गति उसकी मन स्थिति के आधार पर होती है, उसके मन के भावों के आधार पर होती है। उसके चिंतन में जो वस्तु आती है वह उसी को प्राप्त हो जाता है। महाराज भरत हिरण बन गए। अपना उद्धार करने में प्रारंभ तो उन्होंने कर दिया था, लेकिन बीच में ही उन्हें इस अंतराय के कारण बहुत दुख भोगना पड़ा और 3 जन्म लग गए। ऐसे ही एक सुंदर प्रसंग है महाराज नृग का। बहुत बड़े सम्राट थे, लेकिन एक छोटी सी भूल के कारण उनको गिरगिट बनना पड़ा। कारण ये था, एक गाय महाराज ने 2 ब्राह्मणों को दान कर दी और जिसके परिणाम स्वरूप उनका विधान किया गया कि उनको अपनी इस वृत्ति को बदलने के कारण गिरगिट बनना पड़ेगा। कई युगों तक
महाराज नृग एक कुएं में गिरगिट बने पड़े थे। प्रभास तीर्थ की बात है ये। प्रभास तीर्थ में एक कुआं, भगवान श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ वहां भ्रमण कर रहे थे। साथियों ने देखा बहुत भयंकर जीव है, भगवान को बताया। भगवान जैसे ही पहुंचे, उसकी पूर्व भक्ति पर द्रवित होकर के उन्होंने अपने चरण का स्पर्श कराया और ये त्रेता से लेकर के द्वापर तक इतना समय बीत गया, बहुत विशाल शरीर हो गया था। आंखों में आंसू भर आए प्रभु को देख करके। मित्रों, ये जो पावन कथा है ये हमें संदेश देती है, जागृत करती है कि एक छोटी सी भूल जब ऐसी दुर्दशा को प्राप्त करा सकती है तो हमें कितना सावधान होकर के जीवन जीना चाहिए और जहां तक हो सके अपने कर्मों को बहुत ही शुद्धता पूर्वक और बहुत ही दृढ़ता और अनुशासन पूर्वक जीना चाहिए। इसी प्रकार से एक बहुत सुंदर प्रसंग प्रमाणित करता है बार बार इन हीन योनियों में जाने के लिए। ऐसे असंख्य संदर्भ हैं, लेकिन एक प्रसंग की बात और उल्लेख करूंगा। एक ऋषि थे मांडव्य, अपने आश्रम में ध्यान कर रहे थे। राजा की चोरी कर करके कुछ चोर वहां आए। राजा के सैनिक उनका पीछा कर रहे थे। आश्रम में अपना धन छोड़ करके चले गए। ऋषि को पता ही नहीं चला, वो अपने ध्यानावस्थित थे। बाद में सैनिकों ने मांडव्य ऋषि को पकड़ करके राजा के सामने प्रस्तुत किया और राजा ने अज्ञानवश वस्तु स्थिति को जाने बिना ही आदेश कर दिया कि सूली पर चढ़ा दिया जाए इनको। ऋषि परम सिद्ध अवस्था में थे, इसलिए वह सूली तो उनका कुछ नहीं कर सकी, लेकिन सूली पर चढ़ा दिया गया। इसी से उन्होंने अपना अपमान समझा और अपने योग बल से सीधे यमराज की संयमनीपुरी पहुंच गए और प्रश्न किया यमराज से कि तुम कैसे धर्मराज हो, ये सूली पे मुझे क्यों चढ़ाया गया जब मेरा कोई कर्म ऐसा नहीं था। शाप दे दिया यमराज भगवान को कि तुमको शूद्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, तुमको शरीर से यातना भोगनी पड़ेगी। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि कौरवों पांडवों के कुल में विदुर जी का, महात्मा विदुर जी का जन्म हुआ और उस रूप में उन्होंने कितने कितने मानसिक उत्पीड़न को झेला, ये हम सबको विदित है। वास्तव में इस समस्त कथानक ये बात प्रमाणित करते हैं कि यदि ये जीवन यों ही व्यर्थ बीत गया तो असंख्य योनियों में अपार दारुण कष्ट भोगने पड़ेंगे और इससे कोई बचा नहीं सकता। हमारे शास्त्र इस बात को बार बार संदर्भ देते हैं, बार बार इसी बात को वहां कहा गया है। श्रीमद् भागवत का ही प्रसंग स्मरण हो रहा है। श्रीमद् भागवत महापुराण में नरकों का 27 नरकों का विशद वर्णन है। गुण कर्मों के अनुसार जीव उन नरकों में जाता है। यदि मृत्यु के समय उसकी स्थिति सत्व में है या रजोगुण में है या तमोगुण में है, उसी के अनुसार उसको
जन्म प्राप्त होता है। इसलिए भगवान सावधान करते हैं इस जीव को, त्रिविधम नरकस्य एदम द्वारम नाशनम आत्मनः। ये 3 नरक के महान दरवाजे हैं, काम, क्रोधस, लोभस तथा तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। काम, क्रोध, लोभ, ये 3 भयंकर द्वार हैं जिनके माध्यम से जीव नरकों को प्राप्त होता है। इसलिए इनको त्याग देना चाहिए। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी इन तीनों से छुटकारा पाने में कई कई जन्म लगा देते हैं। मित्रों, प्रभु की शरणागति ग्रहण करके इन पर विजय प्राप्त की जा सकती है। और भगवान ने कई बार यह आश्वासन दिया कि यदि मेरी शरण में जीव आ जाता है तो उसका कभी नाश नहीं होता है। योग भ्रष्ट होने पर भी वह एक न एक दिन मुझे अवश्य प्राप्त कर लेता है। कौन्तेय प्रतिजानी नामे भक्ता प्रणश्यति, भगवान का उद्घोष है। तो श्रीमद् भागवत में ये बताया गया कि 27 नरक होते हैं और उन नरकों में मृत्यु के बाद जीव अपनी स्थिति और परिस्थिति के अनुसार भोग भोगता है, यातनाएं झेलता है, दारुण दुख झेलता है और उसके बाद उसकी स्थिति के अनुसार उसको फिर से जन्म ग्रहण करना पड़ता है। वहां बताया गया कि इस धरती के दक्षिणी समुद्र के नीचे 3,96,000 कोस दूर यमराज की एक संयमनी नगरी है, जहां बद्धपाश जीव को यमराज के दूत 48 मिनट में ले जाकर के पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ऐसे प्रमाण मौजूद हैं हमारे शास्त्रों में, और वहां अनेक प्रकार की यातनाएं झेल करके पुनः शरीर ग्रहण करने के लिए उसे लंबी प्रतीक्षा करनी होती है। अनुकूल अवसर की प्राप्ति के लिए उसे बहुत इंतजार करना पड़ता है। ये सब प्रसंग हमारी उस दुर्दशा से बचाने के लिए स्वयं हमारे ऋषि मुनियों ने, स्वयं भगवान ने अपने श्रीमुख से कहे हैं। जो बुद्धिमान हैं वो इन प्रसंगों को शास्त्र का अटल प्रमाण मान करके अपने जीवन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए कमर कस के तैयार हो जाते हैं। लेकिन संसार के अधिकांश लोग ऐसी मोहनी में डूबे रहते हैं कि पूरा जीवन यूं ही व्यर्थ निकल जाता है और वे उस जीवन में प्रभु का स्मरण उस प्रकार से नहीं कर पाते हैं जिस प्रकार से करके जीव का उद्धार हो सकता है। भक्ति के वैसे बीज, भक्ति का, प्रेम का वह पावन बीज नहीं बो पाते जो आगे चल करके प्रभु की प्राप्ति करा देता है। तो मूर्ख से मूर्ख जीव भी इस बात को देख सकता है। और भगवान ने बहुत कृपा की है
कि अपने उन नरकों के विधान का प्रतिनिधित्व करने वाले दृश्य हमें यहां भी प्राप्त हो जाते हैं। इस धरती पर भी अनेक बार देखे जा सकते हैं। इस संसार में जहां पशुओं का वध होता है, वह वध स्थान भी उन विभिन्न यातनाओं के शरीरों और विभिन्न नरकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुलिस के यातना गृह, अस्पतालों के आईसीयू, उन सब के दृश्य देख करके एक न एक क्षण के लिए हम सब के मन में वैराग्य उत्पन्न होता है, लेकिन उस वैराग्य की पतली सी रेखा को हम भुला देते हैं और फिर से संसार के उसी सम्मोहन में लग जाते हैं। इसलिए उन शास्त्रों के प्रमाण और परम कृपालु संतों ऋषि मुनियों के पावन जागरण का हम उपयोग करें और शीघ्रातिशीघ्र दृढ़ता पूर्वक यह बात हृदय में पकड़ करके इस जीवन का उपयोग करें। और ये बात जब समझ में आ जाए तभी सुंदर है, और यदि नहीं किया ऐसा तो एक बहुत प्यारी रचना के साथ आप सबको पुनः एक बार फिर मैं विनम्र निवेदन करते हुए कहता हूं कि बिना प्रभु के भजन के, बिना प्रभु की शरणागति के, बिना प्रभु के प्रेम के अंकुर के इस जीव का यह भय कोई नहीं टाल सकता। 84 लाख योनियों के अपार कष्ट निश्चित ही भोगने होते हैं मित्रों। इनसे जितना शीघ्र हम सचेष्ट होकर के प्रभु के भजन में तल्लीन हो जाएं, यही हमारे जीवन का परम उद्देश्य है, और वही बड़भागी है जो ऐसा कर लेता है। एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं। कितने सौभाग्य से पाया नर्तन, व्यर्थ खोया तो फिर ना मिलेगा। कितने सौभाग्य से पाया नर्तन, व्यर्थ खोया तो फिर ना मिलेगा। व्यर्थ खोया तो फिर ना मिलेगा। 1,84 तन फिर से धर कर, 1,84 तन फिर से धर कर, घोर दुख दर्द सहना पड़ेगा। 1,84 तन फिर से धर कर। इसलिए ये जीवन और ये संसार जिसमें हम मस्त हैं, हमारे शास्त्रों ने कहा कि ये स्वप्न के समान है। भजन में पंक्तियां आप देखें। स्वप्न से जाग लुटने से पहले, ये यात्री के समान इस लोक में बेहोश होकर के सो गया है और स्वप्न देख रहा है। तो इस जीव को कहा, स्वप्न से जाग, स्वप्न से जाग लुटने से पहले, तेज चल, तेज चल,
रेल छूटने से पहले, तेज चल रेल छूटने से पहले, उनकी नजरों से गिरने से पहले, प्रभु की नजरों से गिरने से पहले, प्रेम का पात्र बनना पड़ेगा, 1,84 तन फिर से धर कर, घोर दुख दर्द सहना पड़ेगा। ये जीव भयंकर मोहनी में भूला रहता है, ये सम्मोहन टूटता ही नहीं, लेकिन अनंत कष्ट भोग करके भी कभी ना कभी तो हमें ये सम्मोहन तोड़ना ही होगा। तो अभी क्यों ना करें ऐसा। एक दिन तोड़नी तो ये होगी, ढीठ मनमोहनी बन के होगी, ढीठ मनमोहनी बन के होगी, दुख मिटेंगे नहीं पीर होगी, प्रेम पथ पर तो चलना पड़ेगा, 1,84 तन फिर से धर कर, घोर दुख दर्द सहना पड़ेगा। और इन अनंत योनियों के कष्ट भोगते भोगते अनंत बार आंसुओं के समुद्र भी पी करके ये विषयों की वासना शांत नहीं हुई है, तृप्त नहीं हुए हैं हम। इसीलिए कहा, आंसू के अमित सिंधु से भी प्यास विषयों की क्या बुझ सकी है, प्यास विषयों की क्या बुझ सकी है। अरे श्याम बिन कौन, श्याम बिन कौन सागर का तिनका, श्याम बिन कौन सागर का तिनका, सच्चा नैया का माझी बनेगा, घोर दुख दर्द सहना पड़ेगा। और इस संसार के जितने रिश्ते नाते हैं वे सब सोच अपने सुखों के सगे सब, सोच अपने सुखों के सगे सब, नित्य सुख क्या तुझे दे सकेंगे, नित्य सुख क्या तुझे दे सकेंगे। हम शशितोष सुच प्रेम मोती, श्याम शशितोष सुच प्रेम मोती, प्रेम सागर में ही मिल सकेगा, 1,84 तन फिर से धर कर, घोर दुख दर्द सहना पड़ेगा। कितने सौभाग्य से पाया नर्तन, कितने सौभाग्य से पाया नर्तन, व्यर्थ खोया तो फिर न मिलेगा, 1,84 तन फिर से धर कर।
घोर दुख दर्द सहना पड़ेगा, 1,84 तन फिर से धर कर। बहुत गंभीरता पूर्वक ये बात मैं आप सबके चरणों में निवेदित कर रहा हूं। जीवन में हमें सचेष्ट होना है। हमें इस दुर्दशा से निश्चित ही अपने आप को बचा करके ले जाना है। अभी अवसर है हमारे पास। हमारे संतों ने कहा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाहि न जीहि परलोक सुधारा। ये बड़े भाग्य से जन्म मिला है। गोस्वामी तुलसीदास उत्तरकांड में बात बहुत ही गंभीरता पूर्वक भगवान के श्रीमुख से कहलवाते, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और पाहि न जिहि परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावे, सिर धुन धुन पछताए, और काल ही कर्म ही ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। इसलिए मिथ्या दोष देने से कुछ नहीं होगा। अभी हमारे पास अवसर है। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि आप सबको वह सचेष्टता, वह ज्ञान और वह संयम प्रदान करें। प्रभु अपनी शरण में अपनाएं। आप उधर एक बार चल करके तो देखें। आप उनकी ओर एक कदम चलेंगे, वो उसी प्रकार से आपकी तरफ चलेंगे। भगवान स्वयं कहते हैं, जो तू आवे एक पग तो मैं आऊं पग 60, और जो तू कर्रो काट सो तो मैं लोहे की लाठ। ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्, भगवान का उद्घोष है। तो आप सबका मंगल हो और इस पावन सौभाग्य को आप सब प्राप्त करें, ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्।